कर्मचारियों के डीए और एरियर पर सीएम सुक्खू ने सदन में की बड़ी घोषणा। कर्मचारियों पेंशनर्स का 11% महंगाई भत्ता शेष। वर्तमान में 1,03,248 कर्मचारियों को मिला ओपीएस का लाभ। 2078 कर्मचारी बिना ओपीएस के हुए सेवानिवृत्त। विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल 11 बजे बिना किसी गतिरोध के शुरू हुआ। प्रश्नकाल में नए संस्थानों को खोलने के मामले में दोनों पक्षों में हल्की नोकझोंक हुई। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपए से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने लाभ नहीं उठाया। ऐसे लोग जिनको लोन 10 लाख रुपए या इससे ऊपर हो गया, गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। ये नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के नियमों पर विचार करने के बाद सरकार बदलाव करेगी। उधर प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में लोन की वन टाइम सेटलमेंट का मामला उठाया। सत्ती ने पूछा कि जिनका रोजगार नहीं चला और जो मुसीबत में है, उनके लिए कुर्की के आदेश जारी हुए हैं, उनको किस तरीके से राहत देनी है, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है। हिमाचल में 42% की दर से दिया जा रहा है महंगाई भत्ता। विधानसभा में महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर भी सीएम सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज व रणधीर शर्मा ने सदन में डीए एरियर पर सवाल पूछा था। विधायकों ने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष से दिनांक 31/7/2024 तक सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कितनी देनदारियां शेष है तथा गत 3 वर्षों में दिनांक 31/7/2024 तक विभागवार कितनी देनदारियों का भुगतान किया जा चुका है, इसका ब्यौरा दे। इसके अलावा सवाल किया गया था कि प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान में कितना एरियर शेष है। कर्मचारियों के डीए की किश्तों का ब्यौरा दिया जाए। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्तमान सरकार ने कितने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है तथा कितने कर्मचारी बिना ओपीएस के सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद सीएम सुक्खू ने सदन में इसका जवाब दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना अनुसार गत वर्ष से दिनांक 31/7/2024 तक सरकारी कर्मचारियों की 12.83 करोड़ तथा पेंशनर्स की 57.92 करोड़ की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की देनदारियां शेष है। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश के कार्यरत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान में 8,643 करोड़ रुपए का एरियर शेष है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अभी तक 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तुलना में कर्मचारी पेंशनर्स को अभी तक 11% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देना बाकी है। ओपीएस को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान में 1,03,248 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया है तथा 2,078 कर्मचारी बिना ओपीएस के सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसका ब्यौरा भी सदन में सभा पटल पर रखा गया। विभागों और उपक्रमों में 19,594 आउटसोर्स कर्मी कार्यरत। भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विभागों और उपक्रमों में 19,594 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदेश वित्तीय निगम 2009 के तहत सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं देने का प्रावधान है। सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की
कार्य परिस्थितियों व सेवा शर्तों के संरक्षण के लिए सरकार ने जुलाई 2017 को दिशा निर्देश जारी किया है। सभी विभागों को आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कर्मचारियों के लिए किसी निगम या एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।